आज सांझ हो रही है। एक छोटी सी कहानी और बताते हैं आप डर का तरीका। देखिए, सूर्यास्त हो चुका है और मोरनी घूम रही है। वहाँ पर देखिए, एक मेहमान एक घर में आया। मेहमान अक्सर आते रहते हैं और पहले के ज़माने की बात है। एक मेहमान घर में आया तो घर वालों ने सोचा कि ये मेहमान आस पड़ोस में ना जाए, इधर उधर ना घूमे, क्योंकि पहले मेहमान कई दिनों तक ठहरते थे। तो इस मेहमान को एक डर बना देते हैं। वहीं नज़दीक में सिनेमा घर भी था, क्योंकि मेहमान आ रहा है तो सिनेमा देखेगा, कभी किसी के वहाँ जाएगा, कभी किसी के वहाँ जाएगा। तो उनका जो मकान था थोड़ा गांव से हटके था और बीच में एक पीपल का पेड़ था। मेहमान को बताया कि भाई अकेले मत जाना कब कहीं किसी के घर, और ना कहीं पिक्चर देखने जाना, क्योंकि इस पीपल पर भूत रहता है। अब ये डरा दिया उसको। अब डरा दिया तो मेहमान को तो पता ही नहीं था कि क्या है असलियत। तो अब वो पूछे भी तो किससे पूछे, तो उसने मान लिया। अब तो वो रात में तो जाता ही नहीं, अब दिन में भी डरने लग गया। डरते डरते वो ज़्यादा ही परेशान रहने लग गया। तो अब 2-3 दिन उन्होंने देखा घर वालों ने कि भैया ये मेहमान तो ज़्यादा डरने लग गया है। तो फिर अब तो वो दिन में भी कप ही बंद है उसे कि यार कहीं ऐसा नहीं कि भूत का कोई ये तो है नहीं कि रात में रहता है, दिन में भी रहता होगा। और पीपल तो ज़्यादा दूर है भी नहीं, हो सकता है पीपल से भूत उतर के घूमते घूमते इनके यहाँ आंगन में भी आ जाएं। तो वो घर में से बाहर भी नहीं निकलता, वो कमरे के अंदर ही रहने लग गया। अब वो भी परेशान हो गए खुद भी कि डरा है तो इसलिए था कि ताकि इधर उधर कहीं बातचीत ना करे, किसी के यहाँ ज़्यादा जाए नहीं, बैठे नहीं। अब ये तो आफत लग गई मेहमान की। मेहमान तो वहाँ डरने लग गया। तो फिर वो एक महात्मा रहते थे उसी गांव में, तो महात्मा ने के पास लेके गए कि जी ये तो हमारा ये डरने लग जाता है। महात्मा बोले कोई बात नहीं, मैं एक ताबीज़ देता हूँ और इस ताबीज़ को हर समय अपने पास रखो और चाहे शमशान में सो जाओ, आपको डर नहीं लगेगा। अब तो वो उस ताबीज़ दे दिया, ताबीज़ को बांध करके घूमे। तो 1 मिनट के लिए भी ताबीज़ दूर हो जाए तो वो घबरा जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि भूत मेरे ऊपर आ जाएं। ऐसे डर के उसकी ज़िंदगी में डर बैठ गया। ये छोटी सी कहानी है डर की। हमारे देश के अंदर 97% जो सांप हैं उनके अंदर जहर नहीं होता, 3% के अंदर होता है। लेकिन किसी को सांप खा जाए तो वो मर जाता है, डरने लगता है। वो डरने लगता है और ये डर का जो खेल है ये बहुत खतरनाक खेल है। डर चाहे किसी भी तरीके का हो। आपने बहुत से लोग देखे होंगे कि जो सांप के जहर को झाड़ते हैं, उन्हें पता होता है कि 97% के अंदर जहर नहीं है। वो सांप वाले खुद सांप पाल के रखते हैं और आपको ऐसे दिखाते हैं कि हम उस सांप को यहाँ बुलाएंगे और वो सांप आएगा और आपका जहर चूस के ले जाएगा। ये सब वाहियात की बातें हैं, इनमें सच्चाई कतई नहीं है। कुछ नहीं होता। अगर आपको कभी भी कोई भी किसी भी तरीके का कीड़ा काटता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी ओझा बैठे हैं, जितने भी इस तरीके के लोग बैठे हैं कि ये जहर झाड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एक व्यक्ति था, मैं अपना वाकया बताता हूँ आपको। उसके बच्चे को सांप खा गया और वो खुद दुनिया के सांपों को झाड़ता था। मतलब दुनिया में अगर किसी को सांप खा जाए तो वो झाड़ता था खुद। उसे तो नस्ल भी पता थी, फला सांप खाएगा तो मरेगा आदमी, फला खाएगा तो नहीं मरेगा। कोई पूछ लेता है पहले कैसे ने काटा है, वो बताता है जी ऐसा था, वैसा था, फलाना था, ढिमका था। तो वो कह रहा है ठीक है झाड़ देंगे इसको, और वो पता है कि उसमें जहर होता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा।
तो इस तरीके से वो, और जो ठीक हो जाता है, ठीक तो रहता ही है, वो डर ख़त्म कर देता है, उससे झरवा लिए और वो ठीक रहता है। तो उसके लड़के को वो जहरीला सांप काट गया। अब वो किसी ऐसे विद्वान के पास गया जो बहुत सटीक आदमी था, बहुत वैज्ञानिक था, कि जी अब कहा करूँ, मेरे तो छोरा अशोक खा। वन कि तू तो दुनिया के झाड़ता है। हुआ को छोरा बोले, जी मुझे सारा कुछ पता है, हमने ही सांप पाल रखे हैं और हम ही सांपों को छोड़ते हैं, और जब बीन बीन बजाते हैं और उसका जहर चूसवाते हैं तो अपने ही सांप को बुला करके उससे ड्रामा करते हैं। आदमी को वहम हो जाता है कि हाँ भाई मेरा जहर चूस लिया, और वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे हम डर को ख़त्म करते हैं। लेकिन ये वास्तव में सांप वैसा था जहरीला जिसने काटा है, मुश्किल है मामला, जहर है उसके अंदर। उसने कहा ये हमारा डॉगी आ गया भाई, देखो। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप इनको हॉस्पिटल ले जाओ, और हॉस्पिटल में डॉक्टर इलाज कर देंगे। और वो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और इलाज हुआ। एक वाकया मैं आपको बताता हूँ जो मेरे आंखों के सामने हुआ। हम एक होटल में बैठे थे और उस होटल के अंदर, चलो वो ज़्यादा सीरियस मामला है, वो नहीं बताऊँ आपको। और फिर आप पूछेंगे जी होटल का नाम क्या है और कैसे क्या हुआ, आप भी डर जाएंगे उस वाक़े को देखकर। अब चलिए कोई बात नहीं, इस वाक़े को यहीं रहने देते हैं। तो ये डर का बिजनेस है, और अगर आपको कोई ऐसी घटना घट जाती है किसी भी तरीके की, तो किसी वैसे के चक्कर में ना पड़ें, अपने सीधे वहाँ जाएं। और ये भूत कुछ कहीं नहीं होते, बस आप आनंद करते रहिए और अपने जीवन को आनंद से जिएं। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।